प्रयागराज में माघ मास में सब लोग स्नान आदि करते थे। एक बार जब माघ मास पूर्ण हुआ, याज्ञवल्क्य जी अपने आश्रम को जा रहे थे। भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज हमको आप भगवान राम की कथा सुनाइए। राम कौन है? राम जी के विषय में उन्होंने शंका प्रकट की। तब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। मगर राम कथा पूछी थी, मगर वो उन्होंने कहा ठीक है, आपको राम कथा सुननी है तो सबसे पहले हम आपको सती और शंकर जी का चरित्र सुनाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने सबसे पहले भरद्वाज जी को सती चरित्र वो सुनाया, भगवान शंकर का चरित्र सुनाया। तो याज्ञवल्क्य जी क्या बोले कि एक बार त्रेता युग चल रहा था, भगवान राम ने अवतार ले लिया था, सीता जी का हरण हो गया था और भगवान राम सीता जी के विरह में व्याकुल होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर देवी सती को लेकर दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि हम राम कथा सुनने के लिए आए हैं, हमको राम कथा सुनाइए। तब अगस्त्य जी ने सती जी और शंकर जी का पूजन किया और फिर उनको राम कथा सुनाई। कई दिनों तक राम कथा चलती रही। तो शंकर जी ने बड़े ही एकाग्रता से कथा सुनी और सती जी ने थोड़ी एकाग्रता से कथा नहीं सुनी। बहुत अच्छी कथा चलती रही। जब कथा समाप्त हो गई तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि महाराज अब हमको भगवान की भक्ति का वरदान दीजिए। तो शंकर जी ने भी उनकी जो इच्छा थी, अगस्त्य ऋषि की वो इच्छा उन्होंने पूर्ण की, उनको वरदान दिया। और वहां से कथा सुनकर सती देवी और शंकर जी ये दोनों वहां से आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने वन में भगवान राम को देखा। वहां भगवान राम विलाप कर रहे थे सीता जी के वियोग में, हा सीते हा सीते। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशुओं से पक्षियों सबसे पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को देखा है? ऐसा जब विचरण कर रहे थे तब शंकर जी ने आकाश मार्ग से देखा राम जी को। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं नीचे जाकर, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, नीचे जाएंगे तो अभी लीला बिगड़ जाएगी। तो पास में नहीं गए, दूर से ही भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। क्या बोले शंकर जी? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे जगत को पवित्र करने वाले, हे सच्चिदानंद भगवान राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा जय जयकार करते हुए राम जी शंकर जी चले। अब सती जी ने देख लिया कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये किनको प्रणाम कर रहे हैं। और देखा कि ये बड़ी मन में प्रसन्न होते जा रहे हैं। इतनी पुलकावली, रोम रोम खिल गए, इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। वो तो एक राजकुमार लग रहा है, उसको सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं। क्या बात है? अब शंकर तो जो है भगवान है, सब जानते हैं, इनकी वाणी झूठ हो नहीं सकती, मगर वो ऐसा कैसे बोल रहे हैं? अभी तो कथा सुनकर आए थे निर्गुण निराकार ब्रह्म की। क्या सुना था उन्होंने कि ब्रह्म कौन है? शंकर जी ने कहा ये ब्रह्म है, प्रणाम करो तुम देवी। अब सती जी के मन में आया कि ये कैसे ब्रह्म है? रो रहे हैं, रोने वाला ब्रह्म, ये ब्रह्म है कि भ्रम है?
तो सती जी सोचने लगी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जाहि जानहि वेद। अरे वेद तो बताते हैं कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, व्यापक है, विरज है, अज है, अकल है, अनी है, अभेद है। ऐसा ब्रह्म क्या मनुष्य हो सकता है? और हो भी जाए तो ऐसे रो सकता है? ये ब्रह्म कैसे हो सकता है जिसको वेद भी नहीं जानते, वेद भी नेति नेति करके चुप हो जाते हैं? वो ब्रह्म ये कैसे हो सकता है? और कहा कि हो सकता है भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया हो। यदि विष्णु भी है तो वो भी तो सर्वज्ञ है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे शंकर जी सर्वज्ञ हैं, विष्णु भी सर्वज्ञ है, तो वो क्या अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को खोजते फिरते हैं? कहां गई पत्नी? उनको तो पता होना चाहिए ना कि पत्नी कहाँ है, वहां जाकर ले आते। मगर ये इनको ये पता नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ है, मतलब सर्वज्ञ नहीं है। वो पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? और शंकर जी की वाणी झूठी भी नहीं हो सकती, और जो दिख रहा है वो सही भी नहीं, क्या करें? इस प्रकार सती जी के मन में उथल पुथल होने लगी बहुत। अब शंकर जी ने बहुत समझाया, कह रहे देवी तुम ये शंका मत करो, जिसकी कथा अभी अगस्त ऋषि ने सुनाई है और जिसकी भक्ति मैंने उनको प्रदान की है, वही ब्रह्म निर्गुण निराकार, वही मेरे इष्ट राम, वही है ये। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। मुनिधीर जिसकी सेवा करते हैं वही ब्रह्म है। तुम इसको प्रणाम करो देवी। मुनिधीर जोगी, सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही ब्रह्म प्रकट हुआ है। बार बार शंकर जी समझाया, मगर सती जी के मन में बात बैठे ही नहीं। बहुत समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है भैया, जो तुम्हारे मन यति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ, तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाओ जाकर परीक्षा ले लो कि ब्रह्म है कि नहीं। मगर देखो देवी, विचार पूर्वक समझदारी पूर्वक परीक्षा लेना। बड़ों की परीक्षा लेने जाते हैं तो अपनी परीक्षा हो जाती है, सोच समझ के परीक्षा लेना। और तुम जब तक नहीं आती हो परीक्षा लेकर, तब तक मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जाओ। और सती जी चली परीक्षा लेने के लिए, और शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अरे मेरे कहने पर भी इसका भ्रम दूर नहीं हो रहा है। तो अब जो होना होगा हो, राम जी ने जो सोचा होगा वही होगा। कौन बुद्धि लगाए? होई हहीं सोई जो राम रची राखा, होई हहीं सोई जो राम रची राखा, होई हहीं सोई जो राम रची राखा, होई हहीं सोई जो राम रची राखा। को करी तरकु बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अरे जो भगवान राम ने सोचा वही होगा, कौन तर्क करके शाखा बढ़ाए? छोड़ो। शंकर जी आ गए वट वृक्ष के नीचे और वहां भगवान राम का भजन करने लगे। और सती जी गई परीक्षा लेने के लिए, सोच रही क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद ये मन में आया कि ये अपनी पत्नी के लिए विकल हो रहे हैं, सीता के लिए, तो मैं सीता का ही वेश बनाकर चलती हूँ। तो सीता जी का वेश बनाकर सती जी आगे आगे चली। और जैसे ही सामने से देखा सती जी को सीता के वेश में, लक्ष्मण जी पहचान गए। अरे ये माता सती सीता बनकर क्यों आ गई? मगर भगवान के प्रभाव को जानते थे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। सती जी ने ये सोचा कि अभी जैसे देखेंगे कि सीता, अरे तो हाँ सीते सीते करके चिपक जाएंगे। जिसके लिए रो रहे हैं वो मिल जाए, पत्नी उसकी, तो अभी दौड़ेंगे मेरे पीछे पीछे।
यही पता चल जाएगा कहाँ दूध का दूध पानी का पानी, कहाँ के ब्रह्म है। तब सोचा तो ये था। और जैसे ही सीता का वेश बना कारागर गए तो उसी समय क्या हुआ, भगवान राम ने जैसे ही इनको देखा तो भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने कहा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और पिता सहित पिता का नाम लेकर प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ, हे माते, हे माता, हे देवी। क्या बोले भगवान, बोले कहू बहोरी कहा वृष केतु। भगवान शंकर कहाँ है और विपिन अकेली फिरहु के हेतु। ये माता शंकर जी कहाँ है और आप जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हैं। नारियों को जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। ये भगवान शंकर ने क्या कर दिया, आपको अकेली छोड़ दिया। देखो हम अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर आए तो ये दशा भोग रहे हैं। हमने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ा जंगल में तो राक्षस ले गया उठाकर, और शंकर जी ने आपको अकेले छोड़ दिया। ये राक्षसों का एरिया है माता जी। कहाँ है शंकर जी बताइए। जैसे सुना सती जी ने, आप तो कांप गई, पसीना पसीना आने लगा। नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ऐसे आई थी, कुछ नहीं, हाँ जाती हूँ। कब भागी वहां से। और अब तो उनके मन में बड़ा विकल्प, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म ही है। कौन पहचान सकता था, कोई नहीं पहचान सकता था उनकी माया को। संसार का कोई प्राणी नहीं पहचान सकता, मगर राम जी ने पकड़ लिया। तो उनको लगा ये तो ब्रह्म है, मैंने इन्हीं की परीक्षा ले ली। मेरे प्रभु भगवान शंकर जिनकी आराधना करते हैं वही राम। ओहो, और व्याकुल होकर वहां से भागी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। मैंने अपने शंकर जी की बात नहीं मानी और खुद ही का अज्ञान भगवान राम पर लगा दिया। अब मैं क्या उत्तर दूंगी जाकर, कांप रही थी। उसी समय रास्ते में भगवान राम ने कहा ठीक है भैया, अब परीक्षा लेने आई है तो देवी जी पूरी पूरी परीक्षा ले लो। प्रभाव देखने आई है तो देखा ही लो अब प्रभाव। महापुरुष अपना प्रभाव दिखाते नहीं है, मगर यदि कोई आ जाए तो फिर आ ही जाओ भैया। तो राम जी ने कहा ठीक है देवी, आप प्रभाव देखने आई है तो आ जाइए। तो भगवान ने अपनी माया को दिखाया, थोड़ा और प्रभाव दिखाया। जैसे सती जी आगे गई तो वहां आगे देखते तो सीताराम लक्ष्मण आगे दिखाई दिए। अरे यहाँ कैसे आए, पीछे देखे तो पीछे दिखाई दिए, ऊपर देखे तो ऊपर दिखाई दे, दाएं बाएं जहां देखे वहीं जगह सब जगह सीताराम सीताराम दिखाई। यहाँ सीताराम, वहां सीताराम, वहां सीताराम। और विकल हो गई, वहीं रास्ते में आंख बंद करके बैठ गई। ये क्या हो गया। और इतना ही नहीं, फिर आंख खोल के देखा तो वहां सीताराम सिंहासन पर विराजमान है और उमा रमा ब्रह्माणी सब अनेक ब्रह्मांड है। तो कई ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश वहां भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। सब देवता इंद्र वरुण यम कुबेर सब अपनी पत्नियों के सहित, यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता जितने सब लोग आके भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। ये जब देखा सती जी ने तब तो बुद्धि चकरा गई बहुत ज्यादा, आंख बंद करके बैठ गई। बहुत ही दुख हुआ उनको। और उसके बाद उन्होंने अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, अनेक जहां देखे वहां ब्रह्मा अलग, अनेक अनेक सबको देखा, देवता अनेक देवता देखे, मगर राम रूप दूसर नहीं देखा। सीताराम एक ही दिखे, सब लोग अलग अलग दिखे मगर सीताराम वही। अब तो इतना उनको दुख हुआ, वहां से भागी, भागते भागते भी वापस आई शंकर जी के पास। शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। शंकर जी ने पूछा क्यों देवी आ गई, परीक्षा ले ली, बताओ क्या परीक्षा ली। बहुत ही उत्सुकता से भगवान शंकर ने पूछा। अब सती जी ने कहा नहीं नहीं महाराज कोई परीक्षा नहीं ली। अब आप बोलते हैं तो झूठ कैसे हो सकता है, आप कभी असत्य बोल सकते हैं। कुछ नहीं, मैं आपके जैसे प्रणाम करके आ गई। अब शंकर जी को डाउट हो गया, इतनी जल्दी तो मानने वाली थी नहीं है, मैंने इतना समझाया तब तो मानी नहीं, और अब कह रहे कि मैं आपके जैसे प्रणाम करके आ गई, तो जरूर कुछ है। तो शंकर जी ने आंख बंद करके ध्यान लगा कर देखा तो सारा
सती चरित्र उनको दिखाई दे दिया कि अरे इस सती ने सीता का वेश बना लिया। सीता मेरी इष्ट देवी है, मेरी माँ है, इसने ये वेश बनाया और मेरे साथ झूठ बोली। ये देखो, असत्य भाषण किया शंकर जी से। शंकर जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान राम की माया को उन्होंने प्रणाम किया। देखिए कि अब उन्होंने मनी मन विचार कर लिया कि अब इस शरीर से मैं सती के साथ पति वाला संबंध नहीं रखूंगा। यही तन भेंट सतिन सन नहीं। तो शंकर जी ने क्या किया? सती जी का त्याग कर दिया मन से। ऊपर से नहीं किया, बाहर से नहीं किया। भगवान राम ने तो बाहर से किया था, शंकर जी ने भी त्याग किया, मगर अंदर से किया, बाहर से नहीं किया। उन्होंने सोचा बड़ी पतिव्रता नारी है, पवित्र है, इसका त्याग कर देना ठीक नहीं है। मगर मन से त्याग कर दिया कि तुमने मेरी सीता माता का वेश बना लिया, अब तुम्हारे साथ यदि मैं प्रेम संबंध रखूं तो मेरी भक्ति में कलंक लग जाएगा। ये जो घटना है पूरे झंझोड़ देने वाली घटना है। शंकर जी का ये जो चरित्र है अद्भुत। सती जी का वेश भर बना लिया तो उन्होंने सती का त्याग कर दिया। सीता जी का वेश बनाने पर कितनी अद्भुत भक्ति का परिचय दिया उन्होंने। संसार में कोई ऐसा कर सकता है? ना कोई कर सकता, ना किसी ने किया, ना कोई करेगा। ऐसा अद्भुत काम है ये भगवान शंकर ने किया। अब सती ने बार बार पूछा, भगवान शंकर ने मन से त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे शंकर जी, आप जैसा व्रत कौन धारण कर सकता है? ऐसी प्रतिज्ञा आपके सिवा संसार में कोई नहीं कर सकता। शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प हो गया। अब उसके बाद सती जी ने बहुत पूछा, बताइए प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया है? शंकर जी ने नहीं बताया। तो ये इनसे हमें व्यवहारिक शिक्षा भी मिलती है, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। पत्नी बहुत हट करे तो फिर पति को पकड़े नहीं रहना चाहिए। नहीं जा सकती, रही है, ले भैया तू भी चली जा, तभी गृहस्थी ठीक रहती है। और ऐसी बात हो जिससे पत्नी को ज्यादा दुख हो तो वो बात बताना भी नहीं चाहिए। और शंकर जी बता दे कि मैंने तुम्हारा त्याग किया तो वही बेहोश हो जाती। तो शंकर जी ने बताया भी नहीं, तभी ये गृहस्थी अच्छे से चलती है। पति पत्नी में क्या, ये शंकर जी के चरित्र से ये सब पता चलता है। अपराध किया फिर भी उनका त्याग करने के बाद भी उनको बताया नहीं कि मैंने तुम्हारा त्याग किया। तो उसके बाद बहुत पूछा सती जी ने, मगर नहीं बताया। अंत में भगवान शंकर काशी गए, काशी से कैलाश आ गए। सती जी समझ गई कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है, मगर मुझे बता नहीं रहे। मैंने अपराध किया है। तो सही बात है, मैंने अपराध बहुत बड़ा किया है, उसका जो भी दंड मुझे मिले उतना कम है। आकर बड़ा ही कष्टमय जीवन उनके मन में उथल पथल रहती थी, क्या करे क्या नहीं। अब शंकर जी के मन में भी वैराग्य हो गया। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, समाधि लगा ली शंकर जी ने। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने आकर पद्मासन पर बैठ गए और समाधि लगा ली। सती जी को पता चल गया कि शंकर जी मेरा त्याग कर दिया, मगर बता नहीं रहे। और शंकर जी ने समाधि लगाई, और कैसी अखंड समाधि लगी। और सती जी ने मन में मांगा भगवान राम से, कहे प्रभु यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति को ही सब कुछ माना हो तो आप ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर छूट जाए। तो अब शंकर जी ने समाधि लगा ली। पार्वती सती जी बोली, मैंने मन वचन कर्म से यदि शंकर जी की आराधना की हो तो हे प्रभु राम मेरा ये शरीर जल्दी छूट जाए, ऐसा कुछ आप प्रयत्न कीजिए। छुटाऊ देह। अब बात क्या थी, अब यहाँ शंका ये होती है कि सती जी को मन में ऐसी बात क्यों आई। रामचरित्र वो भी उन्होंने सुना, शंकर जी ने भी सुना, मगर शंकर जी के मन में किसी प्रकार का मोह नहीं हुआ, सती जी के मन में मोह हो गया। इसका कारण क्या था?
इसका कारण यह था कि भगवान राम की लीला को भगवान शंकर ने विवर्त माना और सती जी ने उसको परिणाम माना। विवर्त क्या होता है, परिणाम क्या होता है? विवर्त उसे कहते हैं कि जो चीज हो नहीं मगर दिखाई दे, उसको विवर्त कहते हैं। और परिणाम उसे कहते हैं कि एक चीज में से दूसरी चीज बन जाती है, उसको परिणाम कहते हैं। जैसे दूध से दही बन जाता है, तो दही क्या है? दूध का परिणाम। और मंद अंधकार में रस्सी रखी हो टेढ़ी मेढ़ी, तो सांप जैसी दिखती है, तो वो क्या सांप है? वो तो रस्सी है। तो सांप जैसी दिख रही है, तो रस्सी में जो सर्प उत्पन्न हुआ वो क्या है? विवर्त है, नहीं दिखाई दे रहा। इसी प्रकार भगवान राम ब्रह्म है, उसमें किसी प्रकार का मोह अज्ञान कुछ नहीं है, मगर लीला करते हैं तो ऐसा 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 वो दिखाई देते हैं अपने आप को, ऐसा शो करते हैं अपने आप को, ताकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े लोग उसमें मोहित हो जाते हैं। तो और दूसरी बात क्या है? उन्होंने राम की लीला को सही मान लिया था, इसलिए उनको मोह हो गया। और दूसरी बात यह है कि सती जी ने अच्छे से कथा नहीं सुनी। अच्छे से कथा सुनी होती उन्होंने तो उनको मोह नहीं होता। जब अगस्त्य जी कथा सुनाते थे तो शंकर जी तो बड़े अच्छे से प्रेम से कथा सुन रहे थे, मगर जो सती जी जो थी वो इधर उधर उतने आदर श्रद्धा पूर्वक कथा नहीं सुन रही थी। क्यों? समझ रही थी कि अगस्त्य जी हमारी पूजा कर रहे थे, अभी ये क्या जानकार है, शंकर जी हम इनकी पत्नी है, हमको ये क्या कथा सुना है। ये थोड़ा ईगो आ गया। इसके कारण तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि कथा में जाओ तब कथा अच्छे से सुनना चाहिए। कथा सुनते सुनते भाई बातें करने लग जाओ, काहे रे तेरे घर में क्या हो रहा हो, तो कथा का फल नहीं मिलेगा। कथा का फल तब मिलेगा जब एकाग्रता से, तल्लीनता से, जो वक्ता हो उसी की ओर दृष्टि होनी चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द कान के द्वारा हृदय में आने चाहिए, तो कथा का पूरा पूरा फल मिलता है। और बगल बगल में बैठे बैठे बातें करते रहो तो फल नहीं मिलेगा। तो भगवान की कथा बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, ये इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है।